पाकिस्तान में एक स्ट्रीट में मेरी अम्मी का घर है और साथ जुड़ी हुई स्ट्रीट में मेरे इन लॉज का घर है। और जब मेरी शादी हुई तो मैं इतनी खुश थी कि मैं अम्मी के सबसे ज्यादा करीब हूँ। और मुझे क्या पता था कि किस्मत मुझे उतना ही ज्यादा दूर ले जाएगी। एक वो टाइम सबसे ज्यादा मुश्किल था और एक आज का टाइम जब मुझे इस घर से शिफ्ट होना था, जिस घर को मैंने बहुत प्यार और मोहब्बत से बनाया था। मूविंग हो रही थी और मैं इतना ज्यादा थक गई थी कि उस्मान ने मुझे कहा सब छोड़ो, आओ तुम्हें आज बाहर शॉपिंग पे और खाने पे लेके चलता हूँ। बस सबसे पहले शॉपिंग के लिए थोड़ी बहुत चीजें अपने घर के लिए देखी और फिर उसके बाद बच्चों को लेके पार्क के लिए निकलना था। इतना अच्छा सनी वेदर था और मैंने कहीं सुना था कि मौसम आपके मूड को चेंज कर देता है। और आज तो मेरे पे कोई चीज असर नहीं कर रही थी। मोहम्मद मेहदी ने खेलते हुए अपनी शर्ट इतनी गंदी कर दी थी। घर आके इनकी शर्ट चेंज कराई और फिर सीधा डिनर के लिए निकले। खाना नो डाउट बहुत मजेदार था। बस अब कल रिमूवल वालों ने आना था और छोटी छोटी सारी चीजें मैं ऑलरेडी पैक कर चुकी हुई थी। यहाँ से खाना शाना खा के सीधा घर की तरफ निकले और अब असल काम स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट डे का। मैंने सुबह उठ के सबसे पहले अच्छा मजेदार सा ब्रेकफास्ट बनाया। मोहम्मद और मेहदी को अम्मी ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करवा चुकी हुई थी। मैंने अपने लिए अचार रखा, अम्मी और उस्मान के लिए ऑमलेट बनाया और साथ में मजेदार से पराठे। समटाइम आपकी कुछ चीजों के साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है और मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर ये नेगेटिव पॉइंट है। मैं किसी चीज के साथ अटैच हो जाऊँ, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, मुझे लगता है कि बस अब वो मेरी ही है। मुझे ये लगता है कि हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि जिस जगह आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा हो, उस जगह को छोड़ते टाइम कहीं ना कहीं दिल में कुछ ना कुछ ख्याल तो आता ही है। और मैं अम्मी को यही बता रही थी कि पिछले 7 सालों में इस घर, एरिया, इस जगह ने कभी मुझे कोई तंगी नहीं दी। हाँ, हालात अपने थोड़े अप डाउन चलते हैं, लेकिन हालात का अच्छा होना या बुरा होना ये जगह डिसाइड नहीं करती। ये तो कहीं पे भी रहते हुए अप डाउन आ ही जाता है। ये शिफ्टिंग तो रात देर तक चलती रही क्योंकि नए वाले घर में स्टिल अभी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था। डस्ट इतनी ज्यादा थी कि मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से रैप करवा के लेके गई। पिछले 3-4 महीनों से कंस्ट्रक्शन चल रही थी और सोचा था कि प्रॉपर हो जाएगी तो जाएंगे। पूरे घर की फिटेड वार्डरोब्स हमने आइकिया से करवाई थी और इस दफा आइकिया ने इतना ज्यादा तंग किया कि हर दिन डिलीवरी में आज रिसीव होगी, कल रिसीव होगी। यही करते करते इन्होंने इतना वक्त जाया कर दिया। न्यू वाले घर में किचन का अभी भी वर्कटॉप लगना रहता था। सोचा था कि 1-2 खाने यहाँ से बना के ले जाऊंगी और बाकी 1-2 बाहर से मंगवा लेंगे। तो बस 3 चीजों में गोभी गोश्त, कीमा और विंग्स ले जाऊंगी। अभी तो बस मोटा मोटा सा किचन साफ किया। सोचा लैम्प चढ़ा के और उसके बाद जो बाकी का किचन है थोड़ा बहुत बाद में साफ कर लूंगी। लैम्प में टमाटर, प्याज, बस सारे बेसिक स्पाइसेस डाल के, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के उसे हल्की आंच पे चढ़ा दिया। क्योंकि अभी स्टिल काफी चीजें ऐसी रहती थी पैक करने वाली, तो मैंने बस जल्दी जल्दी जो मुझे समझ आ रहा था मैंने उसी वे में ही बना लिया। साथ में कीमे में भी इसी तरह टमाटर, प्याज, सारे खड़े मसाले डाल के उसको भी चढ़ा दिया। किचन के वर्कटॉप वालों ने पूरे 1 वीक के बाद आना था, तो 1 वीक तक के लिए मेरे पास किचन की बिल्कुल भी एक्सेस नहीं थी सिवाय फ्रिज और फ्रीजर के। जो बर्तन गंदे थे मैंने सोचा यहीं से धो के सारे ले जाती हूँ और डिश वॉशर में लगाने वाले बर्तन भी डिश वॉशर में लगा दिए। लैम्प तकरीबन 80% बन चुका हुआ था। उसमें मैंने थोड़ा सा गोभी ऐड की। खाने की दोनों चीजें मेरी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मेरे पास आटा गूंदा हुआ नहीं था और मैं इतनी थक गई थी कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। उस्मान कहते हैं छोड़ो मैं बाहर से कुछ लिया। जल्दी से थोड़ा बहुत खाना खाया और बाकी की चीजें रेडी करना स्टार्ट कर दी। वो मेरी अम्मी वाली नेचर कि नहीं नहीं ये रख लो, क्या पता ये जरूरत आ जाए। जब तक रखी रखूंगी तब तक जरूरत नहीं आएगी और जिस दिन उठा के फेंकूंगी उसी अगले दिन मुझे वो चीज जरूरत पड़ जाती है। और नेक्स्ट डे आंटी ने इतना सारा खाना बना के भेज दिया कि थकी होगी तो चलो ये खा लेना। सामान इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया था कि वार्डरोब्स पे भी रखने की हिम्मत ही नहीं। अगले 2-3 दिन तक तो हम लगातार जहां हमें जगह मिली वही मैट्रेस बिछा के सो गए और अल्लाह पाक का बहुत सारा शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।